अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व क़ुव्वतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। इंतहाई मसर्रत और खुशी की बात है कि आज इस बाबरकत रात में हम और आप यहाँ पर एक साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने सुनाने के लिए मौजूद हैं। आज की ये अज़मत वाली, इज्जत और करामत वाली रात अल्लाह ने इनाम के तौर पर हमें अता फरमाया। खुदावंद कुद्दूस का बेपनाह फज़्ल व एहसान है। हमारी जिंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह के शुक्र में गुजरना चाहिए। हर सांस अल्लाह की नेमत है। इसीलिए शेख सादी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि हर बंदे पर एक ही लम्हे में जो सांस लेता है और फिर बाहर फेंकता है, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, फरमाते हैं कि इन दोनों के बदले में दो शुक्र बंदे पर वाजिब हो जाता है। इसलिए कि जो ताज़ा हवा आपके अंदर गई है, दिल को फरहत देने के लिए, जिंदगी में ताजगी बख्शने के लिए, वो हवा अगर बाहर ना निकले तो इंसान की जिंदगी का खात्मा। तो अंदर गई, जब जाने वाली थी तो ताज़ा थी, और जब अंदर पहुंचने के बाद में इंसान ने अपने जिस्म के आलाइशों से उस हवा को खराब कर दिया। अब वो उसके अंदर रहेगी तो जहरीली कैफियतें, जहरीले असरार पैदा होंगे। इसलिए उसका अंदर रहना नहीं बल्कि बाहर निकलना एक नेमत है। जब अंदर गई तो नेमत बन के, बाहर निकली तो निकलना भी नेमत। तो हवा अंदर जा रही है, अल्लाह की नेमत है, बाहर निकल रही है, वो भी अल्लाह की नेमत है। एक ही लम्हे में अल्लाह ने दो अजीम शान ऐसी नेमतें अता फरमाई है कि उसी लम्हे में उस हवा के जरिए इंसान की जिंदगी बरकरार है। इसलिए फरमाते हैं कि उसी लम्हे दो शुक्र हर बंदे पर वाजिब हो जाता है। ये खुदा का शुक्र अदा करो कि मौला ने वो हवा पैदा फरमा दिया है, फिजा में ऐसी हवाएं दे रखी हैं कि हमें
खाने की जरूरत कम है मगर हवा की जरूरत ज्यादा है। तो अल्लाह ने जमीन के हर हर गोशे पर, हर हर मोड़ पर हवा का ऐसा एक दायरा कायम फरमा दिया कि इंसान कहीं भी चला जाए अल्लाह की ये नेमत उसके साथ हमेशा हो। और ये आज की रात हमारे लिए, सबके लिए बड़ी अजीम नेमत। हदीस करीमा में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस में इरशाद है कि मेरी उम्मत की उम्रें बड़ी मुख्तसर हो जाएंगी। आज उम्र कम होती भी जा रही है, 60-70 तक आदमी जिंदगी जी ले तो कहता है बहुत जी लिया है। इससे पहले की उम्मत जो गुजरी है उनकी उम्रें बड़ी लंबी लंबी हुआ करती थी, उनकी इबादतें भी, जिंदगी लंबी हो गई तो इबादत भी ज्यादा हो गई। हजारों हजार साल जीने वाले लोग भी गुजरे, ये 1000 साल तक जिए। आज तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि जिसकी उम्र 1000 साल हुई होगी वो 1000 साल तक इबादत करे, उसकी इबादत 70 साल वाले आदमी की इबादत से कहीं ज्यादा, 9-10 गुना ज्यादा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को फजीलत बख्शी, तो इस फजीलत के साथ साथ अल्लाह ने उम्र को कम दिया मगर एक ऐसी रात अता फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में इबादत करने की बरकत की वजह से 1000 महीनों से भी बढ़ बढ़ के अल्लाह इबादत का सवाब देता है। और 1000 महीना अगर बोला जाए 83 साल, 83 साल कुछ महीना, यानी तकरीबन 83.5-84 साल की उम्र। एक ही रात में, जरा सोचें, एक ही रात में आप अगर खुलूस लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं, जानते हो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन आमा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो भी बंदा इस रात में शब बेदारी करके क़याम करे, नवाफिल पढ़े, ज़िक्र व अस्कार करे, तस्बीहात तहलीलात में मसरूफ रहे, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस बंदे की जिंदगी में जो गुनाह उससे हो गए थे अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है, गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसलिए प्यारे, आज की रात यूं ही तमाशों में, खेल कूद में न गुजरने पाए। ये रात बार बार नहीं, साल में एक ही बार आती है। कुछ हदीसें इस हवाले से मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि हदीस सुनने से एक फायदा तो ये होगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़बान से निकले हुए प्यारे कलिमात भी सुन लेंगे, उसकी बरकतें मिलेंगी, और साथ ही साथ इस शब-ए क़द्र की फजीलत भी मालूम होगी। उसके बाद कुछ बातें मैं पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि कहते हैं, या रसूल अल्लाह अरायता इन अलिमतु अय्यु लैलतिन लैलतुल क़द्र मा अक़ूलु फ़ीहा। तवज्जो करेंगे इधर। क़ाला क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत आयशा कहती, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि आज की रात शब क़द्र है तो इसमें मैं कौन सा वजीफा करूं, कौन सा वजीफा पढ़ूं जिससे हमें फायदा मिले। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद आते हैं, बोली आयशा, जब ये रात मिले तो कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम,
ऐ मेरे अल्लाह इन्नका अफ़्वुन करीम, बेशक तू माफ फरमाने वाला मेहरबान है। फ़अफ़ु अन्नी, तो मेरे गुनाहों को बख्श दे। जब ये रात आए तो गुनाहों की बख्शिश का वजीफा होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें कि मौला गुनाहों को बख्श दे। इस रात में ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया कि जब ये रात आए तो ये वजीफा पढ़ो, इस उम्मीद पर कि आज अल्लाह की रहमतें उतर रही है और अल्लाह का खास फज़्ल है अपने बंदों पर। आज बंदा जो मांगेगा खुदा की तरफ से वो अता किया जाए। समझ रहे हैं प्यारे? बात समझ में आ रही है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा है जिसमें ये बशारत दी गई कि जब आप खुदा से इस तरह दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को बख्श देगा। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इरशाद होते अताकुम रमज़ान शहर मुबारक फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा तुफ़्तहु फीही अबवाबुस समाई व तुग़लक़ु फीही अबवाबुल जहीम व तुग़ल्लु फीही मरदतुश शयातीन। फरमाते हैं कि जब रमजान तुम्हारे पास आया तो इसकी बरकतें क्या आई? बरकतें ये आई कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये महीना जो तुम्हें मिला तो शहर मुबारक, ये महीना कैसा है? बरकत वाला महीना। कौन सा महीना? बरकत वाला। बरकतें हैं इसमें। आप अपनी जिंदगी को इससे पहले देखिए, जो लोग रोजा रख रहे हैं महीने रमजान के महीने में, आप रमजान से पहले वाली जिंदगी को देखिए और रमजान में आपने रोजा रखना शुरू किया तो उसके बाद वाली जिंदगी आपने, दोनों में कितनी तब्दीली और कितनी चेंजिंग आप महसूस करेंगे खुलूस दिल के साथ। क्योंकि बरकत वाला महीना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शहर मुबारक, ये महीना बरकत वाला है। और इसकी बरकतें ऐसी कि हर आदमी इसकी बरकत से हिस्सा ले रहा है। बिजनेसमैन अलग मालदार होता जा रहा है, छोटी छोटी दुकान वाले भी फायदा उठा रहे हैं। ये तो ज़ाहिरी तिजारत की बरकत है। इसके अलावा हमारी रूहानियत वाली जो तिजारत है, इंसान के रूहानी जिंदगी में जो कमाल पैदा होना चाहिए, इंसान दौलतों सरतों के जरिए कमाल पैदा करना जानता है, मगर आप इस मुअज़्ज़म और मुक़द्दस महीने में जो रोजा रखते हैं तो उसकी बरकत यह है कि आपकी रूहानियत मजबूत होती है, बंदे का रिश्ता खुदा से मजबूत होता है। जैसे जैसे इस महीने की तारीखें बढ़ती जाती है वैसे वैसे खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में बंदा मुकर्रम बनता चला जाता है। उसका रिश्ता खुदा से मजबूत होता है, रहमतों का हकदार होता है, चेहरे पर रमजान के रोजे की रौनकें ज़ाहिर होती है। ये सबसे बड़ी बरकत है जो रमजान के महीने में ज़ाहिर है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत कुछ आदतें बढ़ जाती है, कहते हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरे अजीज, इसमें हमारे ईमान और खुदा पर एतमाद की दलील भी है। तवज्जो करेंगे इधर। अल्लाह पर ईमान और अकीदा मुसलमान का कितना पुख्ता होता है, इस महीने में उसका सबूत भी मिलता है। 11 महीने तो हम यूं ही गुजार देते हैं, मगर इस महीने में बंदा जब रोजा रखता है, वही बंदा जो 11 महीने तक नाफरमानियां करता रहा मगर रोजा रख रहा है। एक बात बताइए, दिन के 5 वक्त की नमाजें हैं, वजू कर रहा है, मुंह में पानी रखा है, कोई देख रहा है कि आप अंदर ले जा रहे हैं कि बाहर फेंक रहे हैं? कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। वजू कर रहे बैठे हुए कोई नहीं, मगर फिर भी मजाल नहीं है, बंदा रोजा रखे हुए कुल्ली कर रहा है, प्यास की शिद्दत भी है, पानी देख करके तबीयत मचलती भी है, तड़प भी है कि ये हल्क के नीचे उतर जाए तो तसल्ली मिल जाए, मगर फिर भी खुदा पर यकीन देखिए, दुनिया नहीं देख रही है मगर बंदा सोचता है कि खुदा देख रहा है। ईमान की पुख्तगी और ईमान की मजबूती इस रोजा के जरिए साबित भी होती है कि जो बंदा बेराह नो था 11 महीना, वो तो जिंदगी गुजारता रहा
मगर जब रमजान आया है तो इसकी बरकत ये है कि ईमान भी पुख्ता हो गया है, अमल भी मजबूत हो गया। बरकत है कि नहीं है ना? बरकत बरकत है ना। बहुत सारी गलत चीजें, गुटखा, पान, खर्रा वगैरह खाने की आदतें थी। सोचता था कि छोड़ दे, मगर नहीं छोड़ पा रहा था, नहीं छोड़ रहा था। मगर रमजान आया है तो इंसान ने तहैया कर लिया कि अब छोड़ दे, है कि नहीं? चेहरे पर भी रौनक आ रही है, मुंह भी साफो शफाफ हो गया है, हर एतबार से बंदा पाकीज़ा हो गया है। जो कभी कभी रोडों पे चारों तरफ चलते हुए इधर पिच पिच कर रहा था, और रमजान की बरकत ये है कि जिधर जा रहा है तो उसकी बरकत ये है कि जब जाता है तो पान गुटखा नहीं है, बल्कि ज़बान पर दुरूद व सलाम का नगमा जारी है। बीमारियों से भी महफूज है। बहुत सारी खराबियां पैदा करने वाली जो चीजें थी जिनको इस्तेमाल कर रहा था उनसे भी महफूज है। रमजान की बरकत ये है, मेरे आका ने फरमा दिया शहर मुबारक, ये बरकत वाला महीना है, इसमें हर एतबार से बरकतें तुम्हारे पास आती हैं। और शर्त ये है कि तुम उनके लेने वाले बन जाओ, अपने आप को उसका हकदार बना लो कि हम ज्यादा से ज्यादा खुदा की तरफ से उतरने वाली बरकतों को लेंगे, उससे फायदा हासिल करें। आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद फरमाते हैं इस हदीस में कि रमजान का महीना आया, ये बरकत वाला महीना, फरदल्लाहु अलैकुम सियामा, अल्लाह ने इस महीने के रोजे तुम पर फर्ज किए, इस महीने के रोजे तुम पर फर्ज किए, फर्ज है इस महीने के रोजे रखना। अब इसमें बरकतें क्या मिलती है? इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि तुफ्तोफी है अबवाबुल जन्नह, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और फिर आगे वतुगलक़ुफी अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे इसमें बंद कर दिए जाते हैं। और आखिर में है कि इसमें सरकश शैतानों को बंद कर दिया जाता है, शैतानों को भी इसमें बंद कर दिया जाता है, बेड़ियां लगा दी जाती है। मगर चूंकि हमारा समाज शैतानों से जकड़ा हुआ है, बहुत से लोग कभी कोई सवाल करते हैं, मौलाना साहब हजरत क्या हो गया कि शैतान रमजान में बंद कर दिया जाता है, फिर भी हमारे यहाँ देखिए हमला कर रहा है, सवार हो गए हमारे घर में। होता है कि नहीं होता है? तो क्या बताया जाए, क्योंकि ज़हन और फिक्र में शैतान ऐसा बसा हुआ है कि कदम कदम पर वही नजर आ रहा है। हदीस में फरमाया गया कि तुगल्लुफी मरदतुश शयातीन, इसमें सरकश, इस हदीस का एक मफहूम तो ये कि बड़े बड़े शैतान बंद कर दिए जाते हैं, और एक ही बदमाश सरकश शैतान बंद कर दिए जाते हैं। और एक मफहूम इस हदीस का ये भी है, जिसे हज़रत अल्लामा मुहद्दिस अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने नकल फरमाया है कि शैतान के बंद कर दिए जाने का मतलब ये है कि इंसान का नफ्स जो शैतानी वसवसे पैदा करता है, 11 महीने बुराइयों मुब्तला करता है, चलो खुदावंद कुद्दूस का जो हुक्म है उससे नाफरमानियां करने के लिए वो नफ्स उठाता है। इस महीने में जब ये मुकद्दस महीना आता है तो वो नफ्से अम्मारा बुराइयों की तरफ ले जाने वाला वो शैतानी नफ्स मर जाता है, और इंसान बुराइयों की तरफ जाने के बजाय नेकियों की तरफ जाने लगता है। तो वो तेरे अंदर का शैतान मरता है, और अंदर का शैतान अगर मर जाए तो मैं समझता हूँ कि समाज में कहीं भी शैतान नहीं रहेगा। इसलिए अंदर का शैतान मारना ये सबसे अहम होता है। हदीस करीम में फरमाया गया कि शैतान बंद कर दिया जाता है, तो इसके कई मफहूम में से एक ये है कि हमारे अंदर का वो शैतान जो बुराइयों का हुक्म देता था, बुराइयों की तरफ ले जाता था, रोजे की बरकत ये होती है कि इंसान के अंदर वो नफ्स खत्म हो जाता है। अब वो नफ्स उसको बुराइयों की तरफ ले जाने के बजाय मस्जिदों की तरफ ले जाता है। तवज्जो है इधर, तवज्जो है प्यारे, बात समझ रहे हैं ना? नेकियों की तरफ ले जाता है। अब देखिए आगे क्या मेरे नबी ने इरशाद फरमाते हैं कि देखो शैतान बंद कर दिए गए इसी महीने में, फीह लैलतुन, इसी महीने में एक रात है, एक रात है, खैरुम मिन अल्फि शहरिन, जो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है।
आगे देखिए और फरमाते हैं मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिमा। ऐ लोगों, जो इस रात की बरकतों से महरूम रहा वो हकीकत में हर चीज से महरूम। अल्लाह अकबर। मतलब क्या है कि ऐ लोगों, ये रात जब आ जाए तो इसका खैर, इसकी भलाइयां, इसकी अच्छाइयां हासिल करने के लिए तुम कोशिश करना, इसकी अच्छाइयों से अपने आप को महरूम न रखना, क्योंकि जो इसके खैर से महरूम हो जाता है वो महरूम हो जाता है। समझ रहे हैं ना? मेरी बात समझ आ रही है मेरे अजीज? और सुनिए, इसी सिलसिले में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, ये बाबरकत महीना किसी शब कद्र के हवाले से पूरी एक हदीस है, उसमें आखिर में वही जुमला जो शब कद्र के हवाले से है। आका इरशाद फरमाते हैं इन्ना हाज़ा शहर क़द हज़रकुम व फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लह वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूम। फरमाते हैं कि इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। फरमाते हैं कि इसके भलाइयों से जो महरूम रहा वो हर खैर से महरूम रहा। और फिर एक जुमला आपसे मेरे साथ बयान की सुनो, ऐ लोगों ला युहरमु खैरहा इल्ला महरूम। इस रात की भलाई से महरूम रहने वाला वही शख्स होता है जो हकीकत में अल्लाह की रहमतों से महरूम होता है। मतलब ये है कि वो बंदा बड़ा ही महरूम और बड़ा ही अजली और बिल्कुल हमेशा से बिल्कुल शकी और बदबख्त होता है जो इस बाबरकत और रहमत उतरने वाली रात में भी अल्लाह की तरफ से उतरने वाली उस खैर का हकदार नहीं बन पाता। इसलिए मेरे अजीज कोशिश करें जहां कहीं भी हो, ऐसा नहीं है कि ये काजी मस्जिद में इंतजाम है तो यही आप करें, अपने यहाँ पहले मस्जिदें वहां भी कर सकते हैं, घर में भी आप शब्देदारी करें। औरतों के लिए आप इंतजाम कर दें घर में। आज तो जगह जगह महल्ले में बहुत सारी औरतें होंगी जिनकी यहाँ औरतें आती हैं। हम लोगों ने एहतमाम कर दिया घरों में किया जाए, महल्ले की औरतें एक साथ मिल बैठ करके जब पढ़ते हैं तो कसरत के साथ, जमात के साथ पढ़ने में बरकतें और मिलती हैं। एक तो जज्बा बेदार होता है और एक दूसरे को देख देख करके इंसान सोचता है कि वो इतना कर रहा है तो हम इतना और पढ़ेंगे, वो 2 पढ़ रहा है तो हम 4 पढ़ेंगे, बस करेंगे। इसलिए आज यहाँ मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है कि आप सब बेदारी कर रहे हैं, इसकी बरकतें आप हासिल करें। ये सब हमेशा बार बार आने वाली